नमस्ते मित्रों, कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप हैप्पी होंगे और यही लिविंग हैप्पीली का सदा प्रयास रहा है। तो मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, लिविंग हैप्पीली में सहृदय स्वागत करता हूं। आप आज हमारे साथ हैं वेलनेस सीरीज में, जहां हम बात करेंगे बायोलॉजिकली, केमिकली कि हमें खुश रखने के लिए वो कौन कौन से हार्मोन्स यानी कि केमिकल मैसेंजर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम अपने आम जीवन में देख पाते हैं कि कई लोग हमें शांत करा देते हैं उनसे बात करने से, कई लोग खुश करा देते हैं और कई लोग आनंदित करा देते हैं। और इसी प्रकार आप यह भी आम जीवन में महसूस करते होंगे, हम पाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के कई लोग बड़े ही शांत होते हैं, खुश होते हैं और सदैव आनंदित भी रहते हैं। तो यह आखिर होता कैसे है? और इसके उलट भी आप देखते होंगे। तो इसके लिए जो प्रमुख तत्व हैं, जो की एलिमेंट्स हैं, वह यही है कि हमारे जीवन में जो सकारात्मक संबंध है, पॉजिटिव कनेक्शन है और जो हमारे अनुभव है, एक्सपीरियंस है, यही हमें आश्चर्य के अनुभव वास्तव में हमारे मस्तिष्क में एक रासायनिक प्रतिक्रिया कराती है, केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं। यह हमारे मस्तिष्क में रासायनिक संदेश वाहकों यानी कि केमिकल मैसेंजर के माध्यम से होता है, जिन्हें आमतौर पर हम हार्मोन्स कहते हैं। फील गुड इमोशन, जो कि सेंसेशन, फील गुड इमोशंस एंड सेंसेशन पैदा करने के लिए मुख्य रूप से 4 हार्मोन ही जिम्मेवार होते हैं। ये हमारी वेलनेस, भलाई की भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और हमारे तनाव के स्तर, स्ट्रेस लेवल को और आत्म देखभाल, जो सेल्फ केयर की फीलिंग होती है, और हमारे लाइफ स्टाइल चॉइसेस जो है, जीवन शैली की विकल्पों को भी प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो हम जानेंगे अब आगे धीरे धीरे कि हमारे शरीर में वो चारों मुख्य खुशी के जो हैप्पी हार्मोन है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है सीरोटोनिन, जिन्हें मूड स्टेबलाइजर के नाम से, जो कि हमारे वेलनेस और हैप्पीनेस यानी कि भलाई और खुशी के लिए जिम्मेवार होते हैं। दूसरा होता है डोपामाइन, जो खुशी, हैप्पीनेस के लिए, जो कि मस्तिष्क में एक इनाम प्रणाली के प्रेरक भूमिका यानी कि मोटिवेशनल रोल करती है, हमारी ब्रेन में रिवार्ड सिस्टम को ट्रिगर करती है। तीसरा होता है एंडोर्फिन, जो कि मुख्य रूप से हमारे तनाव से निपटने के लिए, दर्द की भावनाओं को कम करने में मदद करता है। तो यह हमारे फीलिंग ऑफ पेन है और स्ट्रेस जो है उन्हें रिड्यूस करने में, डील करने में मदद करते हैं एंडोर्फिन। और चौथा होता है ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि एक बॉन्डिंग, जिसमें कि हमारे प्यार और विश्वास, लव एंड ट्रस्ट के बॉन्डिंग के रूप में काम करता है। तो आइए अब हम आगे एक एक करके विस्तार में देखते हैं। तो सबसे पहले सीरोटोनिन को देखते हैं। सीरोटोनिन की जिम्मेवारी है हमारे मूड, भलाई की भावनाओं और खुशी को स्थिर रखना, हमारे स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। ये हमारे मूड को, फीलिंग ऑफ वेलबींग को और हैप्पीनेस, इन सारे चीज को बिल्कुल स्थिति, समस्थिति में रखने में काम आता है। इसके अतिरिक्त यह हमारी चिंताओं, जो एंजाइटी होते हैं, वरी होते हैं, इन सबों को भी कम करने में मदद करता है। और हमारी लर्निंग एबिलिटी होती है, जो मेमोरी कैपेसिटी है, इन सबों से, स्मृति से भी जुड़ी हुई होती है। सीरोटोनिन स्वाभाविक रूप से उन नियमित चीजों से प्रेरित होता है जो हम प्रत्येक दिन कर सकते हैं, जैसे धूप में टहलना, रात को अच्छी नींद लेना, प्रकृति में समय बिताना या तनाव के स्तर को कम करने वाली कुछ सेल्फ केयर एक्टिविटीज करना। तो इस तरह से इसे हम स्रावित करा सकते हैं। दूसरा आता है डोपामाइन। यह हार्मोन हमारे दिमाग के रिवार्ड केमिकल को चलाता है। यह तभी जारी होता है जब हमारे जीवन में कोई सुखद घटना, प्लेजरेबल इवेंट्स होते हैं, या कोई हम प्लेजरेबल वर्क करते रहते हैं, या बढ़िया खाना खाते हैं अगर, या फिर हम कोई प्रेरक संगीत सुनते हैं, अपने फेवरेट इंस्पायरिंग म्यूजिक सुनते हैं, स्पेशली इंस्ट्रूमेंटल या किसी भी तरह का जो कि आपको ज़्यादा भाता है, अपने शरीर को मालिश करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं मसाजिंग से, या शारीरिक व्यायाम जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, वर्कआउट कर रहे हैं, आप योग कर रहे हैं, तो इन सब के दौरान डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन की जो रिलीज होने की है, यह फीलिंग ऑफ वेलबींग्स,
देते हैं। यह हमें बड़ा ही तरोताजा, खुश, आनंदित महसूस करता है। हम उन चीज़ों की तलाश करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं जिनका हम आनंद लेते हैं और अच्छा करते हैं। इसी तरह से डोपामाइन, हम इस तरह से रिपीटेड काम करने लगते हैं जिससे कि फिर से डोपामाइन रिलीज हो। तीसरा आता है इंडोर्फिन। इंडोर्फिन हमारे शरीर के दर्द, कई तरह के दिन भर के कार्य के कारण दर्द हो जाते हैं, पीड़ा हो जाते हैं किसी बीमारी के कारण या हेल्थ इशू के कारण, तो इन सब से निपटने में हमारी मदद करती है। और यह करती है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहां से इंडोर्फिन का उत्पादन कराया जाता है, जो कि दर्द या तनाव, पेन या स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, उनके जवाब में यह आता है। लेकिन उन्हें खाने में, व्यायाम या सेक्स जैसी भी कई गतिविधियां हैं, इनके दौरान भी इंडोर्फिन रिलीज होता है। तो यह एक ब्रीफ यूफोरिया, जिसे आप संक्षिप्त उत्साह कह सकते हैं, इस रूप में यह होता है, जो कि हमारे दर्द के, किसी भी दर्द को ढक लेता है, कवर कर लेता है, उसको कोप अप करता है, मुकाबला करता है। एथलीट जो आप स्पोर्ट्समैन देखते होंगे, वह अक्सर इंडोर्फिन हाई के बारे में बात करते हैं। इस तरह से उनका बड़ा ही क्लोज कनेक्शन होता है। उन्हें तब यह मिलता है जब वे अपने शारीरिक स्थिति को, वास्तविक परेशानी या दर्द की स्थिति, जो उनकी रियल डिस्कम्फोर्ट है या पेन है, उसमें जब पुश करते हैं, ढकेलते हैं, यानी कि उस इंडोर्फिन का फायदा है हमारे अन डिस्कम्फोर्ट स्थिति से हमें निकालता है और वहां भी खुशी महसूस कराता है। और अंतिम है, चौथा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को अक्सर हम लव हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। ऐसा एक्सटेंसिव रिसर्च ने साबित किया है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज को हमारे जीवन के संतुष्टि के स्तर, जो लाइफ सेटिस्फैक्शन लेवल है, इससे इसका नाता है। और ऐसा महसूस किया है कि यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में शारीरिक क्रिया, जो उनकी वोमेन्स फिजियोलॉजी है और हैप्पीनेस है, उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है और महिलाओं में यह बड़ी भूमिका निभाता है। ऑक्सीटोसिन मुख्य रूप से एक प्रेम पूर्ण स्पर्श और घनिष्ठ संबंधों से संबंधित है। कोरिलेटेड विथ ए लविंग टच एंड क्लोज रिलेशनशिप से यह नाता रखता है। यह ऑक्सीटोसिन हमारे चिंता को कम करते हुए सीरोटोनिन और डोपामाइन की रिलीज करने में भी, इसको भी स्टिमुलेट करने में मदद करता है, जिसके कारण मल्टीपल हिट्स होते हैं सीरोटोनिन और डोपामाइन में, और इसके साथ ही हमारी चिंता को भी घटाता है। तो यह तो आप चारों हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स के बारे में जान गए। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से वो युक्तियां हैं जिससे हम अपने हैप्पी हार्मोन को बूस्ट करा सकते हैं, अपने शरीर में और ज्यादा मात्रा में बहा सकते हैं। तो हमारा शरीर, हमारा दिमाग अनुभव से तार तार हो जाता है। वाइड वाइड एक्सपीरियंसेस से, अलग अलग तरह के अनुभवों से हम लेते हैं। हर बार जब हमारे न्यूरोकेमिकल्स बढ़ते हैं, हमारे न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं, यह इसका सर्जिंग होते हैं और न्यूरॉन्स ये कनेक्शन बनाने लगते हैं। अनुभव से हमें मस्तिष्क के रसायनों को पहले की तरह चालू करने के लिए तार तार कर दिया जाता है। जब हम छोटे होते हैं, यानी कि अपने बचपन काल में, तो यह आसानी से बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम ओल्डर हो जाते हैं, तो यह इसका बनना, इन हैप्पी हार्मोन का बनना इतना सरल नहीं हो जाता है। तो हमें इसके लिए नए सर्किट बनाने में थोड़ा सा अधिक दोहराव लगता है, यानी कि न्यू सर्किट बनाने में कई बार रिपीटेशन करने पड़ते हैं। उस तरह के काम हमें बार बार करने पड़ते हैं जिससे हमें खुशी का अनुभव होता है। इसीलिए एक नई खुशी आदत चुने, एक इस तरह का हैप्पी हैबिट जो कि आपको खुश करे, यानी कि अपने पैशन को, हॉबी को डेवलप करें और इसे बार बार दोहराना शुरू करें, जब तक कि यह हमारी नई आदत पुराने आदतों को स्वाभाविक रूप से न लगे। यानी कि नई आदत को आप हमेशा अडॉप्ट करते रहिए और यह बिल्कुल नेचुरल हो जाए, तब तक आप इसे करते रहिए, तब यह आपकी खुशी का आनंद में मदद करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो डोपामाइन ट्रिगर होता है, और यह सुनिश्चित करें कि हम नियमित रूप से उन चीजों को शामिल करते हैं जिनका हम आनंद लेते हैं और अपने जीवन में अच्छा करते हैं। इस तरह से आप रिपीटेडली वह काम कीजिए और ये हैप्पी हार्मोन आएंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना या लक्ष्य प्राप्त करना, अगर आप अपने शॉर्ट टाइम
गोल सेट करते हैं या विजन सेट करते हैं और उस काम को पूरा करते हैं तो डोपामाइन का एक हिट होगा। छोटे छोटे गोल सेट कीजिए और यह होगा, इससे हमारे मस्तिष्क को यह मैसेज जाएगा कि हमने अच्छा काम किया है और यह हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा। और दूसरा तरीका यह है कि किसी के लिए कुछ अच्छा कीजिए, दूसरे के लिए भलाई कीजिए, सामाजिक कार्य में लगिए और नियमित रूप से स्वयं सेवा यानी कि वॉलंटियरिंग कीजिए रेगुलर बेसिस में, जिससे हमें नियमित रूप से डोपामाइन का रेगुलर हिट ऑफ डोपामाइन आपके शरीर में सफिशिएंट मात्रा में मिलते रहेगी, जो आपको हमेशा अच्छा महसूस फील गुड कराने में मदद करेगी। तो अब इस वीडियो के अंत में हम बोनस टिप्स में आ गए हैं, जहां की हैप्पीनेस केमिकल जो कि इनको कैसे हैकिंग किया जाए, कैसे अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहला मैं बोलूंगा सीरोटोनिन हार्मोन, जो कि एक मूड स्टेबलाइजर के रूप में जाना जाता है और इसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं, इसको बूस्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन, आप नियमित ध्यान कीजिए, रनिंग कीजिए, सन में अपना समय बिताइए, सूर्य नमस्कार कीजिए, सन वाथ लीजिए अगर संभव होता है। आप प्रकृति में जहाँ पार्क है, गार्डन है, यहाँ घूमिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, ये सब आप करते हैं तो सेरोटोनिन आपके शरीर में सफिशिएंट मात्रा में बहेगी। इसके साथ ही डोपामाइन है, जिसे कि रिवार्ड केमिकल के रूप में जाना जाता है। जब हम छोटे छोटे कार्य या बड़े कार्य कर लेते हैं तो ये जब हम कंप्लीट टास्क करते हैं तो डोपामाइन बढ़ाता है। इसके साथ ही कुछ सेल्फ केयर एक्टिविटीज भी कीजिए, जिससे कि आपको खुद को मदद हो। आप कुछ अच्छा चीज खाइए, पर यह हेल्दी भी होना चाहिए, और सेलिब्रेट कीजिए अपने छोटे छोटे से खुशियां को भी सेलिब्रेट कीजिए। इसके साथ ही तीसरा मैंने बताया एंडोर्फिन, जो कि एक पेन किलर के रूप में आता है। यह आप लाफ्टर एक्सरसाइज कीजिए, हंसिए, आप अकेले में या ग्रुप में जाके कुछ एसेंशियल ऑयल हैं जिसके लगा के मैसाजिंग करके, और आप कॉमेडी देखिए, और आपको लगता है कोई ऐसा हेल्दी आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं चॉकलेट खाना तो चॉकलेट खा सकते हैं। आप एक्सरसाइज कीजिए, ये सब आपके एंडोर्फिन को रिलीज कराएगा, जो कि एक पेन किलर के रूप में आएगा। और लास्ट में बोनस टिप्स में यही दूं कि ऑक्सीटोसिन, जो कि हम लव हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं, आप अपने पेट के साथ खेलिए, बच्चों के साथ खेलिए, इस तरह से बच्चों जैसे कुछ हरकत कीजिए, अपने हाथों को पकड़िए, अपने फैमिली मेंबर के साथ हगिंग आप कर सकते हैं, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट दीजिए, आभार प्रकट कीजिए ईश्वर में। इस तरह से अगर हम ये सब काम करते हैं तो निश्चित है यह चारों हैप्पी हार्मोन डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन पर्याप्त मात्रा में स्राव होगा और आप सफिशिएंटली खुश रहेंगे। लिविंग हैप्पीली का यही मकसद है कि आपको हैप्पी रखा जाए और इसके लिए सजगता बनाया जाए। आप हमारे साथ सदैव अपना बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद। फिर मिलता हूं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट अगले वीडियो के साथ।